अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 रेट तो सबको ही पता है कि भाई ये न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्रैम किसको करना है, पक्का रट्टा किसको लगाना है, अंग्रेजी किसकी पक्की याद करनी है, तो सर उसके लिए गाइडेंस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो सर अगर आप इसको साल लेके चलें तो सर ये सबसे पहला पोर्शन है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, इसको फारिग कराएं। ये वाला पोर्शन भी प्योर अंडरस्टैंड, उसको तो रीड करके फारिग करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ें, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है इस एरिया की, ये भी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बड़ा जरूरी है। और ये रिसीट्स जो ये टैक्सेबल होंगी, इवन द टैक्स पेयर बिजनेस कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये वाली चीजें जो है इसको आप क्रैम कर लीजिए। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, इसको क्रैम भी कीजिए, और ये न्यूमेरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसकी एक्सेप्शंस भी। उसके बाद आगे टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, हाँ जी ये न्यूमेरिकली असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉस भी न्यूमेरिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन एडमिजिबल की अगर मैं बात करूं तो ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है। ये भी एडमिजिबल डिडक्शन भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के हवाले से ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये क्रैम जरूर कर लीजिएगा, बाकी ये सारे खर्चे न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा क्या है और ये क्या है, डिडक्शन अलाउ है, क्रैम कर लीजिए। इसमें ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग के हवाले से क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, इसको भी क्रैम कर लीजिए। प्रॉफिट ऑन डेट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कर लीजिए। बैड डेट की कौन सी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस को क्रैम करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद ये A-B, ये वाली जो बात है ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। फिर टैक्स अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला एरिया। एक बार उसने कहा ये टैक्स अकाउंटिंग का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैश और एक्रूवल दोनों बेस पर हो सकती है, लेकिन कंपनी हो तो उसके लिए एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ये उसने एक बार 3 मार्क्स का पूछा है। बहरहाल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। हाल बताइए 3 साल वाली जो इसने बात की हुई है कि 3 साल की से ज्यादा लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रहे तो वो दोबारा इनकम में शामिल होती है, ये न्यूमेरिकली काफी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद उसने कहा स्टॉक इन ट्रेड, इसमें ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेशन तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक बार रीड करके इसको फारिग करें। डेप्रिशिएबल एसेट सारे का सारा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये 3 बातें, इसकी तो अलहदा केस स्टडी भी आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल अलाउंस, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या है पूछ सकता है, 4 नंबर का याद होना चाहिए। और इनिशियल अलाउंस क्या होता है, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसको क्रैम कर लें, कौन कौन सी हैं, क्या काम करती हूँ, इसको क्रैम कर लिया जाए तो बेहतर है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक न्यूमेरिकली ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बस। इंटेंजिबल का गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, इसको क्रैम भी करें कौन कौन से हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है ये भी पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है और क्रैमिंग वैसे इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्रैम करना चाहिए, पेपर में आते हैं। एक्विजिशन ऑफ एसेट, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। परचेज ऑफ एसेट, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, केस स्टडी में सवाल आ सकता है। आया भी कॉस्ट ऑफ एसेट न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें खास तौर पे ये जो एसेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
न्यूमेरिकली भी और इसको क्रैम भी कर लीजिए। फिर उसके बाद कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये भी न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन थ्योरेटिकली इसमें से नहीं आता। नहीं सर, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस।